आज मैं बहुत ही उत्साहित हूँ। कभी कभी आदमी सोचता नहीं है जो वो हो जाता है। जागरूकता के साथ साथ अगर हम अपने मंदिर में आकर जागरूकता अगर बढ़ाते हैं तो हमारा सौभाग्य होता है। और सबसे बड़ी चीज है कि हम जिस प्रकार से अन्न खाते हैं उसी प्रकार से हमारा मन होता है। जिस प्रकार से हम पानी पीते हैं उसी प्रकार से हमारी वाणी होती है। यह पुरानी कहावत है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, ताकि हमारा मन मस्तिष्क सब कुछ अच्छा रहे। विद्या मंदिर है या मंदिर शब्द जहां लग गया वह बहुत पवित्र माना जाता है। और किसी और संस्था को मंदिर नहीं कहा गया, विद्यालय को मंदिर कहा गया। मंदिर में जिस तरह से जिस भाव से हम प्रवेश लेते हैं उसी भाव से हमें विद्या मंदिर में भी प्रवेश लेना पड़ता है। अगर वो भाव नहीं है तो कुछ हासिल नहीं होता है। यहाँ जितने भी बच्चे आते हैं कुछ न कुछ सीखने के लिए आते हैं। इस मंदिर में जितने शिक्षक हैं, यहाँ पुजारी हैं, और वो उन बच्चों को देवता मान के पूजा करते हैं, उनको संवारते हैं, उनकी तकदीर बनाते हैं। अगर हम उनको अच्छी सहूलियत देंगे तो आगे बढ़कर वो अच्छा काम करेंगे, हमारा नाम करेंगे। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम जो दें बेहतर दें, क्योंकि यह माहौल गणतंत्र दिवस का है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम है। हमें देशभक्ति से ओतप्रोत भी होना है और हमें अपने को राष्ट्रभक्त बनाना भी है। बनाना ही नहीं, साबित करना है कि मैं देशभक्त हूँ। जब तक हम अपनी चौकन्ना निगाह लेके नहीं चलेंगे, हमारी हर गतिविधि जनता देखती है, हमारी हर गतिविधि अभिभावक देखते हैं, हमारी हर गतिविधि समाज देखता है। हम अगर बेहतर करेंगे तो रिजल्ट बेहतर आएगा, समाज भी बेहतर बनेगा। आपने भी बताया कि अगर हमें राष्ट्र का अच्छा निर्माण करना है तो अच्छे नागरिक को तैयार करना पड़ेगा। और रही बात, हम किसी मुहिम को अगर आगे बढ़ाते हैं तो मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए मन की जरूरत होती है, और मन अंतःकरण में होता है। उसी तरह जैसे हम ध्यान लगाते हैं, अपने मन से आराध्य को प्राप्त करने के लिए पूजा करते हैं, तो अगर कोई काम हमें करना है तो हम अगर मिशन यानी संकल्प के साथ नहीं करेंगे तो हमें प्राप्त नहीं होगा। परीक्षा आने वाली है, बच्चे अगर मन लगा के नहीं पढ़ेंगे तो वो फेल भी हो जाएंगे। इसलिए हमें संकल्प के साथ कार्य करना चाहिए। और एक चीज आप लोगों को बता दूं, शाश्वत है कि हम कोई कार्य करने से पहले संकल्प लेते हैं। क्यों लेते हैं? इसलिए लेते हैं कि इस काम को हमें शुरू करके पूरा भी करना है। जिस काम को करने के लिए मैं संकल्प नहीं लेता हूं वो काम कभी पूरा नहीं होता है। तो संकल्प अपने दृढ़ इच्छा के साथ लीजिए, अपने दिल से लीजिए। उसके लिए जरूरी नहीं है कि हम अपने पुरोहित जी को बुलाकर ही संकल्प लें। संकल्प आप अपने अंतःकरण से लीजिए, संकल्प आप अपने से लीजिए कि हमें ये काम करना है। सबसे बड़ी चीज है कि हमें हमको पता ही नहीं है कि हमें जाना कहाँ है, तो मैं गोल गोल घूमता रहूंगा और कहीं जा नहीं पाऊंगा। मन बड़ा चंचल होता है। शिक्षक से प्रधानाचार्य से प्राचार्य तक जाने का करता है, तो उसके अनुरूप तो बनना भी पड़ेगा ना। सबका मानक अलग अलग है। शिक्षक बनने के लिए बीएड करना पड़ेगा, प्राचार्य बनने के लिए 10 साल का अनुभव जरूरी होता है, तो नेट परीक्षा है, पीएचडी है। तो उस अनुरूप जब हम अपने को तैयार करेंगे तब वो पद हमें हासिल होगा। ये संकल्प की बात है कि जब तक हम संकल्प नहीं लेंगे तब तक हम कुछ कर नहीं पाएंगे। और मैं भी 7-8 साल प्राइवेट विद्यालय में पढ़ा कर निखरा हूँ। मैं जानता हूँ कि प्राइवेट विद्यालय के शिक्षक सेवा ही करते हैं, उनको पारिश्रमिक नहीं मिलता है। जो मिलता है समय से नहीं मिलता है, और उतने में केवल वो जी रहे होते हैं। कभी नमक कम है तो कभी तेल कम है तो कभी क्या कम है, लेकिन वो संतुष्ट हैं। इसलिए वो जिस पद पर है वह एक सम्मानित पद है।
और आदर्श पद है, समाज में उसकी पूजा होती है। लोग सम्मान से गुरुजी कहते हैं, मास्टर साहब कहते हैं, सर जी कहते हैं। और किसी भी पेशा में इतना सम्मान नहीं मिलता जितना इसमें मिलता है। तो मैं अपने गुरुजी लोगों से भी कहूंगा कि अपनी मर्यादा और अपना सम्मान बचाए रखने के लिए हमें संकल्प के साथ काम करना है। और उत्सव तो हर साल आते रहते हैं, हर साल होगा, कई बार होगा ना, लेकिन हम देख क्या रहे हैं। आपने ध्यान दिलाया कि जो कार्यक्रम होता है हमारे स्कूल में, उसमें विविधता होना जरूरी है। अगर विविधता नहीं रहेगी तो रोचकता नहीं रहेगी। विविधता से मतलब कि विभिन्न विधाओं का, जैसे आप लोकगीत गवा रहे हैं, फिर आप डांस करा रहे हैं, फिर आप एकांकी करा दिए, फिर आप कवि सम्मेलन करा दिए, कव्वाली गवा दिए, बिरहा गवा दिए। अगर आपके विधाओं में अंतर रहेगा तो लोगों को देखने में भी आनंद आएगा। बता दे रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज बनाने में, मकान बन रहा है तो उसमें दिमाग लगता है, इंजीनियर काम करता है। तो हमें अपने दिमाग से भी सोच के काम कराना है। मैं अपेक्षा यही करूंगा पूरे स्टाफ से कि भविष्य में और बेहतर करेंगे, क्योंकि ये मंच जो है पब्लिक का मंच नहीं है, ये बच्चों का मंच है, विद्या मंदिर का मंच है। यहाँ से की गई हर गतिविधि समाज को दिशा देती है। हम अगर गलत प्रस्तुतिकरण करेंगे तो समाज में गलत संदेश जाएगा, और वो संदेश उन बच्चों पर नहीं जाएगा, वो उस अभिभावक पर भी नहीं जाएगा, वो जाएगा वहाँ के प्रिंसिपल पर, वहाँ के शिक्षक पर कि कैसे चयन कर लिए हैं इस कार्यक्रम का। तो कार्यक्रम की सूची बनाते समय, चयन करते समय भी हमें ध्यान रखना है कि वो आदर्श हो और विषयगत हो। विषयगत से मतलब अभी हमारा गणतंत्र दिवस चल रहा है तो देशभक्ति से ओतप्रोत हो, पहली चीज। दूसरी चीज, नैतिकता को भी हमें जगाना है। आज समाज में नैतिक पतन जिस तरह से हो रहा है, उसका कारण यही है कि हम अपने को आदर्श के रूप में प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। जब हम अपने अंदर सुधार लाएंगे, अपने को बेहतर करने का प्रयास करेंगे अपने बच्चे के ही सामने कि बेटा देखो ऐसा करने से ऐसा होता है, लेकिन हम जब नहीं करते हैं, अपना बच्चा भी देखता है पिताजी नहीं करते हैं तो मैं क्यों करूं, तो वो गलत संदेश जाता है। और कोई भी माँ बाप नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा असफल हो। वह स्कूल में अपने गुरुजी लोगों को इसीलिए सौंपता है कि गुरुजी लोग उसको संभाल लेंगे, और उसका वो पारिश्रमिक भी देता है, जो आप शुल्क रखते हैं वो शुल्क भी जमा करता है, इसीलिए कि वो बच्चे को अच्छी तरह से शिक्षा देंगे, हमारा बच्चा काबिल बन जाएगा और अपने पैर पर खड़ा हो जाएगा। तो मैं ज्यादा नहीं, बस अपने वाणी को विराम देता हूँ। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको प्रेषित करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही आप लोग निरंतरता बनाए रखेंगे। और कमियां आती हैं, अगर आपका अभिभावक अगर है तो वो टोकेगा जरूर। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ जय।